ये कहानी है दो जुड़वा बहनों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। सुमी और रीना। सुमी का वजन बहुत ज्यादा है, शायद इसीलिए उसमें कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है। वो अकेले ही रहना पसंद करती है और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही बिताती है। इंटरनेट पर सुमी का एक चैनल है जिसके लाइव स्ट्रीम पर गाना गाना सुमी की हॉबी है। अपने चैनल पर सुमी के लाखों फैंस और फॉलोअर्स है, लेकिन आज तक किसी ने सुमी को देखा नहीं है। लोग उसके गानों पर कमेंट्स करते हैं कि तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो तुम कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन सुमी को लगता है कि अगर उसने अपना फेस अपने फॉलोअर्स को दिखा दिया तो वो उसे नापसंद करने लगेंगे और उसकी शोहरत कम हो जाएगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सुमी की बहन रीना अपने ख्वाबों की जिंदगी जी रही है, ऐसी जिंदगी जो हर लड़की जीना चाहती है। वो लड़कियों के सबसे मशहूर ग्रुप का चेहरा है। वो अपनी खूबसूरती और डांस के लिए जानी जाती है, लेकिन गाने के मामले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर भी वो अपने ग्रुप की सबसे पॉपुलर लड़की है। उसके साथी उसे नापसंद करते हैं क्योंकि वो एक घमंडी और बदतमीज लड़की है। एक दिन ग्रुप का मैनेजर उन्हें बताता है कि रीना को एक बहुत बड़े और मशहूर सिंगर के साथ एक कमर्शियल में काम करने का मौका मिला है। ये सुनकर ग्रुप की दूसरी लड़कियां नाराज हैं क्योंकि रीना को इन सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं, जबकि वो एक अच्छे सिंगर भी नहीं है। दिन के आखिर में कुछ रिपोर्टर्स रीना के घर वालों का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। रीना सुमी को अपने कमरे में ही रहने के लिए कहती है। रीना सुमी के मोटापे और कम खूबसूरत होने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करती है। जब रिपोर्टर्स रीना से उसके भाई बहन के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि उसकी बहन अब्रॉड में पढ़ाई करती है और बहुत कम घर आती है। रीना के इसी रवैये की वजह से सुमी भी उसे नापसंद करती है। ट्विंस होने के बावजूद इन दोनों में कोई लगाव नहीं है और ये हमेशा एक दूसरे से झगड़ा ही करती रहती है। एक चीज जिसे सुमी अपनी बहन से भी ज्यादा नापसंद करती है वो है उसका स्कूल। उसके क्लासमेट उसे इस कदर परेशान करते हैं कि वो बस चाहती है कि ये स्कूल जाने के दिन जल्दी खत्म हो जाए। सुमी को परेशान करने वाले बच्चों के ग्रुप का सबसे मशहूर लड़का है जियो सियोक, जिसको सुमी बहुत पसंद करती है। एक साल पहले सुमी ने तय किया था कि वो अपनी फीलिंग जियो सियोक को बता देगी। वो उस लड़के के लिए एक तोहफा लाती है जिसके साथ एक लेटर भी होता है। सुमी को परेशान करने वाली गैंग उसे रोककर गिफ्ट और लेटर छीन लेते हैं और सुमी का लिखा लेटर सबके सामने पढ़कर उसका मजाक बनाते हैं। सुमी को बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन जियो सियोक के लिए उसकी फीलिंग्स चेंज नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ रीना अपने कमर्शियल की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचती है, जहां वो अपने आइडल सिंगर हे सियोंग से मिलती है, जो उससे भी ज्यादा घमंडी और मगरूर है। वो अपने आप को किसी जादूगर से कम नहीं समझता। जैसे ही उसे पता चलता है कि रीना सिर्फ अपने लुक्स की वजह से मशहूर है और सिंगिंग नहीं जानती, वो रीना से रूडली बात करने लगता है। रीना डायरेक्टर के कहने के मुताबिक ही एक्टिंग करती है, मगर हे सियोंग को इस कमर्शियल का कंसेप्ट अचानक से बकवास लगने लगता है। वो इसमें काम करने से इनकार कर देता है और शूटिंग छोड़कर चला जाता है। हे सियोंग के इस फैसले की वजह से रीना को इस कमर्शियल से बाहर कर दिया जाता है। वो रोती और पछताती हुई घर वापस लौट जाती है। सुमी अपने फैमिली डॉग के साथ घर के गार्डन में बैठी है। सुमी की नजर हटते ही डॉग गेट से बाहर चला जाता है। सुमी उसे ढूंढने निकल जाती है। डॉग को ढूंढते हुए सुमी को एक बूढ़ी औरत बेहोशी की हालत में फुटपाथ पर पड़ी दिखाई देती है। सुमी उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ने के लिए जाती है। होश में आने के बाद वो औरत सुमी को बताती है कि वो एक टैरो कार्ड रीडर है। वो सुमी को एक कार्ड चुनने के लिए कहती है। सुमी एक कार्ड चुनती है। वो औरत सुमी को बताती है कि ये एक बहुत ही रेयर कार्ड है जिससे तुम विश मांगकर अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। सुमी को पहले तो ख्याल आता है कि वो अपनी जिंदगी अपने बहन से बदल ले, फिर वो इस ख्याल को छोड़कर अपना वजन कभी ना बढ़ने की विश मांगती है। औरत सुमी को जाने से पहले एक नेकलेस गिफ्ट करती है। सुमी को उसका डॉग मिल जाता है। घर वापस लौटते वक्त सुमी चकरा कर जमीन पर गिर जाती है। बिल्कुल उसी वक्त रीना, जो कि अपनी डांस क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी चकरा कर गिर जाती है। दोनों बहनों को हॉस्पिटल में होश आता है। वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाती है कि उनकी माँ उन्हें एक दूसरे के नाम से बुला रही है। तभी ये जानकर दोनों को झटका लगता है कि इन दोनों की बॉडीज आपस में एक्सचेंज हो चुकी है। दोनों हॉस्पिटल की छत पर जाकर किसी तरह अपनी अपनी बॉडी में वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तभी सुमी की नजर उस औरत के दिए हुए नेकलेस पर जाती है और उसे याद आता है कि विश मांगते वक्त उसे सबसे पहला ख्याल यही आया था कि वो अपनी बहन के साथ अपनी जिंदगी बदल लें। दोनों बहनें उस औरत के घर जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो औरत वेकेशंस पर गई है और 1 महीने बाद लौटेगी। अब इन दोनों को 1 महीने तक एक दूसरे की बॉडी में रहना पड़ेगा। इस लाइफ को एडजस्ट करने के लिए दोनों बैठकर एक दूसरे को बताते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। रीना सुमी को कहती है कि जब तक तुम मेरी बॉडी में हो तुम्हें घमंडी बनकर रहना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा और मेरे ग्रुप की लड़कियों के साथ डांस की रिहर्सल्स भी करनी पड़ेगी। जबकि रीना को सुमी की बॉडी में रहते हुए कुछ नहीं करना था, बस खामोश रहना था। अगले दिन दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, अपने फोन एक्सचेंज करते हैं और तैयार हो जाते हैं एक दूसरे की बॉडी में अपना दिन गुजारने के लिए।
रीना एक पैकेट हाथ में लेकर स्नैक्स खाते हुए स्कूल जाती है। अपनी बॉडी में रहते हुए उसने ऐसा कभी नहीं किया था। सुमी की इमेज की उसे कोई परवाह नहीं। वो इसे अपने बिजी लाइफस्टाइल से 1 महीने की छुट्टी मान रही थी। तभी उसे अचानक परेशान करने वाले बच्चों का ग्रुप रोक लेता है। जियो सियोक उसके हाथ से स्नैक्स का पैकेट छीन लेता है और उसका ये कहकर मजाक बनाता है कि वो उसे पसंद करती है। रीना उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वो ये सोचकर खामोश हो जाती है कि सुमी ये सब नहीं करना चाहेगी। वहीं सुमी रीना के ग्रुप की फाइनल कमबैक शो की रिहर्सल में जाती है। ग्रुप की सबसे पॉपुलर लड़की होने की वजह से उसे सबसे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और सबसे ज्यादा अहमियत मिलती है। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस का वक्त आता है, सुमी नर्वस हो जाती है और गड़बड़ करने लगती है। हे सियोंग उसे दूर खड़ा देख रहा है और उसे रीना समझकर उसके टैलेंट की कमी पर हंस रहा है। रिहर्सल्स के बाद ग्रुप को लाइव परफॉर्मेंस देनी है। ये सोचकर सुमी और घबरा जाती है और बाथरूम में जाकर रोने लगती है। वो अपने जादुई नेकलेस को अपने हाथ में पकड़ती है और रोते हुए ये विश मांगती है कि वो लाइव परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा करे। जब वो फाइनली परफॉर्म करने जाती है तब वो डांस की एक भी स्टेप नहीं भूलती, और जब ग्रुप की मेन सिंगर गाने की लाइंस भूल जाती है तो सुमी आगे आकर गाने लगती है और शो को संभाल लेती है। सुमी ने शो का रुख एक तरफा कर लिया था। हे सियोंग भी उसका खूबसूरत गाना सुनकर दंग रह जाता है। गाना खत्म होने के बाद सुमी स्टेज से उतरते हुए स्लिप हो जाती है, लेकिन हे सियोंग उसे संभाल लेता है। हे सियोंग स्टेज पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है और सुमी खड़ी उसे देखती रहती है। घर पर रीना सुमी के अच्छा गाने से बहुत गुस्से में होती है। उसे लगता है कि अपनी बॉडी में वापस जाने के बाद भी लोग उससे इतने ही अच्छे गाने की उम्मीद करेंगे। सुमी उससे वादा करती है कि वो अगली बार खराब परफॉर्मेंस देकर आएगी, लेकिन तभी हे सियोंग रीना को मैसेज करता है कि वो उसके साथ एक गाना रिकॉर्ड करना चाहता है। रीना को याद आता है कि हे सियोंग ने पिछली मर्तबा कमर्शियल की शूटिंग अधूरी छोड़कर उसकी कितनी बेइज्जती की थी। वो सुमी से बेहतरीन गाना गाकर हे सियोंग से बदला लेने के लिए कहती है। रीना स्कूल में सुमी की पर्सनल डायरी पढ़ती है। तब उसे एहसास होता है कि स्कूल में उसकी बहन को कितना परेशान किया जाता है और वो किस दौर से गुजर रही है। अगली बार जैसे ही बदमाश बच्चों का ग्रुप सुमी को परेशान करने के लिए रोकता है, रीना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है और सामने से उस लड़की का मजाक उड़ाती है। लड़की सुमी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन रीना उसका हाथ पकड़ लेती है। ये सब देखकर जियो सियोक उस लड़की का बचाव करने के लिए आगे आता है और सुमी का ये कहकर मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पसंद करती हो। तब रीना कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो। ये कहकर रीना वहां से चली जाती है। जियो सियोक सुमी के अचानक बदलाव को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे सुमी का ये अंदाज पसंद आता है। हे सियोंग रीना को मैसेज करके छत पर मिलने के लिए बुलाता है। कमर्शियल की शूटिंग अधूरी छोड़कर जाने और उस वक्त रीना की इंसल्ट करने के लिए वो उससे माफी मांगता है। फिर दोनों डिस्कस करते हैं कि उनका डुएट सॉन्ग कैसा होना चाहिए। दोनों के म्यूजिक की पसंद तकरीबन एक सी ही होती है और आखिर में हे सियोंग रीना को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। घर आकर दोनों बहनें अपने अपने दिन भर का हाल एक दूसरे से शेयर करती हैं। आज रीना ने वो किया था जिसे सुनकर सुमी नाराज हो जाएगी और सुमी ने वो किया था जिसे सुनकर रीना को गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे को आज हुए किसी भी वाकये का जिक्र नहीं करते। रीना परेशान है कि इन्हें अपनी बॉडीज चेंज करने में अभी भी 15 दिन बाकी है। सुमी हे सियोंग को पसंद करने लगी है, इसीलिए उसे अपनी बॉडी में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है, बल्कि सोने से पहले वो ये विश मांगती है कि वो टैरो कार्ड रीडर कभी वापस ना आए। और फिर जब भी सुमी को मौका मिलता वो छत पर जाकर हे सियोंग के साथ वक्त बिताने लगी थी और उसे मिले हुए थोड़े से वक्त को वो पूरे मजे के साथ जी लेना चाहती थी। वहीं रीना को सुमी की डायरी आगे पढ़ने से मालूम होता है कि सुमी ने कई म्यूजिकल शोज के ऑडिशन दिए थे और तकरीबन हर शो में वो सेलेक्ट भी हुई। आवाज सुनकर उसे सेलेक्ट तो कर लिया जाता, लेकिन उसके लुक्स को देखकर वो हर मर्तबा रिजेक्ट कर दी जाती। ये पढ़कर रीना को एहसास होता है कि ये दुनिया उन लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी करती है जो देखने में कम खूबसूरत होते हैं। इसके क्लासमेट्स जो आमतौर पर इसे धमकाते और मारते पीटते हैं, छुट्टी होने के बाद इसी के गाने पर डांस कर रहे होते हैं। जब रीना इन पर हंसती है तो वो उसे चैलेंज करते हैं कि वो इस गाने पर डांस करके दिखाए और रीना सबसे बेहतरीन डांस करके सभी को हैरान कर देती है। जियो सियोक का इस वाकये के बाद सुमी की तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अगले दिन सुमी हे सियोंग का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही होती है, तब वो देखती है कि हे सियोंग भी उसकी लाइव स्ट्रीम देखता है और उसके गाने सुनता है। ये देखकर सुमी के दिल में एक उम्मीद जागती है कि शायद अपनी बॉडी में वापस आ जाने के बाद भी हे सियोंग उसे पसंद करे। वहीं रीना सुमी का कंप्यूटर चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि सुमी बिना अपना चेहरा दिखाए अपने चैनल की लाइव स्ट्रीम में सिंगिंग करती है और सुमी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ये सब देखते हुए गलती से रीना लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है। जैसे ही लाइव वीडियो में सुमी का चेहरा दिखाई देता है, मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है
और बड़ी तादाद में लोग उसे अनफॉलो करने लगते हैं। रात को सोते वक्त सुमी बहुत रोती है और सोने से पहले वो नेकलेस से विश मांगती है, काश सुबह होने तक सब लोग इस लाइव स्ट्रीम के बारे में भूल जाएं। अगली सुबह सुमी के लाइव स्ट्रीम का वीडियो इंटरनेट से गायब हो चुका था। कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, जैसे कि वीडियो कभी हुआ ही नहीं था। सुमी के फॉलोवर्स भी पहले जितने ही हो गए थे, यहाँ तक कि रीना भी ये भूल जाती है कि उसने सुमी के चैनल से लाइव स्ट्रीम किया था। तब सुमी को इस बात का एहसास होता है कि ये कोई आम नेकलेस नहीं है, ये उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है। नेकलेस की पावर चेक करने के लिए सुमी ऐसे ही एक विश मांगती है, लेकिन जब भी कोई विश पूरी होती है, विश के साथ कुछ बुरा भी हो जाता है। जैसे सुमी अपने पसंद के खाने की ख्वाहिश जाहिर करती है। सुमी को अपनी पसंद का खाना तो मिल जाता है, लेकिन उसी वक्त हे सियोंग पर चोरी का गाना गाने का इल्जाम लग जाता है। हे सियोंग अपने आप को स्टूडियो में बंद कर लेता है। वो अपने ऊपर लगे इल्जाम से परेशान है। सुमी उसके पास जाती है, उसे हौसला देती है और दोनों मिलकर अपना डुएट सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। वही रीना बहुत खुश है क्योंकि 30 दिन अब खत्म हो चुके हैं। दोनों बहनें उस औरत के घर जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो अब तक वापस नहीं आई है। सुमी को लगता है कि उसने अनजाने में उस वक्त उस औरत के कभी ना वापस आने की जो विश मांगी थी, शायद इसीलिए वो अभी तक नहीं आई। वो वहीं बैठकर उस औरत के वापस आने की विश मांगती है। इस विश के नतीजे में दूसरी तरफ हे सियोंग और रीना के अफेयर की खबर मीडिया में पता लग जाती है। रीना को इस खबर के बारे में पता लगता है तो वो आग बबूला हो जाती है। दोनों बहनें पार्किंग लॉट में लड़ने लगती है। हे सियोंग आकर रीना का बचाव करता है। वो सुमी को धक्का देता है और रीना से दूर रहने के लिए कहता है। तभी सुमी को लगता है कि हे सियोंग रीना की खूबसूरती को ही पसंद करता है, इसीलिए उसने एक मोटी भद्दी लड़की को ढकेल दिया। अगले दिन सुमी टैरो कार्ड रीडर के घर जाती है। वहां उसकी बेटी बताती है कि एक बीमारी की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही। सुमी उस लड़की से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। लड़की उसे बताती है कि अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए नेकलेस हाथ में लेकर सच्चे दिल से विश मांगो, लेकिन दोनों में से किसी एक ने भी अगर विश सच्चे दिल से नहीं मांगी तो मैजिक काम नहीं करेगा। आखिरकार वापस जाने का रास्ता मिलने पर रीना बहुत खुश है, लेकिन सुमी के लिए ये नहीं कहा जा सकता। रीना सुमी को उदास देखकर उसे बताती है कि जब वो अपनी बॉडी में थी और हे सियोंग को पता चला था कि वो गाना नहीं गा सकती, तो वो शूटिंग अधूरी छोड़कर चला गया था और उससे नफरत करता था। सुमी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि इसका मतलब है कि हे सियोंग रीना के लुक्स को नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद सुमी की पर्सनालिटी को पसंद करता है। दोनों बहनें मिलकर विश मांगती हैं कि वो अपनी अपनी बॉडीज में वापस आ जाएं, लेकिन इस विश का कोई असर नहीं होता। अगले दिन रीना और सुमी बाहर किसी काम से मिलते हैं। रीना कार से टकराने ही वाली होती है कि सुमी अपनी जान खतरे में डालकर रीना को बचा लेती है। जब वो दोनों हॉस्पिटल में आंखें खोलती हैं तो वो अपनी अपनी बॉडीज में वापस आ चुकी होती है। दोनों का इलाज करने वाली डॉक्टर बिल्कुल उस टैरो कार्ड रीडर की तरह ही दिखती है जिसने सुमी को वो नेकलेस दिया था। वो बताती है कि किस तरह सुमी ने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया और रीना की जान बचाई। रीना अपनी बॉडी में वापस आने के बाद हे सियोंग से ब्रेकअप कर लेती है। वो नहीं चाहती कि वो ऐसे लड़के को डेट करे जिसे उसकी बहन पसंद करती हो। वहीं जियो सियोंग सुमी से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। सुमी उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो हे सियोंग को पसंद करती है। कुछ हफ्तों बाद हे सियोंग एक म्यूजिकल ऑडिशन ऑर्गेनाइज करता है। रीना सुमी के लिए एक एंट्री फॉर्म लेकर आती है और उसे इनकरेज करती है कि वो इस ऑडिशन में हिस्सा ले। सुमी हिम्मत जुटाकर ऑडिशन के लिए जाती है। दरअसल वो ऑडिशन के बहाने हे सियोंग को एक मर्तबा देखना चाहती थी। ऑडिशन में सुमी वही डुएट सॉन्ग गाती है जो उसने रीना की बॉडी में रहते हुए हे सियोंग के साथ रिकॉर्ड किया था। सभी सुमी की परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस होते हैं और आखिरी सीन में हमें हे सियोंग और सुमी साथ में गाना रिकॉर्ड करते हुए नजर आते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।